नमस्कार, सनी कपूर। दोस्तों, आज फिर एक बुरी खबर आ गई फिल्मी दुनिया से। हमारे ऋषि कपूर साहब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत अफसोस हुआ ये खबर सुन के, दिल थम सा गया। ये तो सभी जानते हैं कि ऋषि कपूर साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे एक्टर थे। लेकिन मुझे जो उनकी सबसे अच्छी बात लगती थी वो ये थी कि वो बहुत सच्चे इंसान थे। सच के लिए किसी से भी लड़ते थे। वो कितना भी बड़ा इंसान हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो, वो सच के लिए सबसे लड़े। जो बात उनको गलत लगती थी उसके लिए वो तुरंत बोल देते थे, हिचकिचाते नहीं थे या बनावटी बात नहीं करते थे। अभी कुछ साल पहले की बात है, हमारे फिल्मी दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती गुजर गई थी। तो उनके अंतिम संस्कार के समय बहुत कम लोग शमशान घाट पर आए थे और उसी रात में एक पार्टी थी जहाँ पर बहुत सारे लोग, इंडस्ट्री के 75% लोग पार्टी में गए थे। ये बात ऋषि कपूर साहब को पता चल गई तो ऋषि कपूर साहब उस पार्टी में गए और सबको लताड़ा कि एक इतना सीनियर इंसान हमें छोड़कर चला गया, गुजर गया, और उनके अंतिम संस्कार में कुछ लोग भी नहीं आए और यहाँ पार्टी है तो सब लोग आ गए। उन्होंने इतनी बुरी तरह लोगों को लताड़ा, किसी से नहीं डरे। वो जो सच था उन्होंने बोल दिया। उसका असर ये हुआ कि उसी कलाकार के जो गुजर गए थे उनके चौथे पे आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री पहुंची। तो इस टाइप के थे हमारे ऋषि कपूर साहब। किसी चीज को छुपाते नहीं थे, जो अंदर से थे वही बाहर से थे। एक तरह से ऋषि कपूर साहब हमारे मुखिया थे। वो लड़ते थे फिल्म लाइन के लिए। जब भी फिल्म लाइन में कोई प्रॉब्लम्स आती थी या फिल्म लाइन के अलावा भी कुछ जो इनसे छोटे लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स आती थी, वो सॉल्व करने के लिए सबसे आगे होते थे। आज हमने अपने मुखिया को खो दिया, एक सच्चे मुखिया को खो दिया। बहुत साधारण जिंदगी भी जीते थे। आपने ऋषि कपूर साहब के और उनकी पत्नी के कई वीडियो देखे होंगे जहां पर वो रोड पे सब्जी खरीद रहे हैं। अगर नहीं देखे तो आप अभी चेक करिए, आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ ऋषि कपूर साहब और नीतू जी रोड पे सब्जी खरीद रहे हैं और एक आम इंसान की तरह सब्जी वाले से बहस भी कर रहे हैं। इतने साधारण इंसान थे। आज हमने बहुत अच्छे इंसान को खो दिया, बहुत अच्छे कलाकार को खो दिया, एक मुखिया को खो दिया। ऋषि कपूर साहब ऐसे अभिनेता थे जिनको हिट और फ्लॉप से कोई मतलब नहीं था। उनकी फिल्म चले या ना चले, लोग उन्हें पसंद करते ही करते थे। बहुत प्रोफेशनल कलाकार थे। वो अपने काम से बहुत प्यार करते थे। उनके बारे में कभी नहीं सुना होगा कि उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को तंग किया, कभी नहीं। और यही कारण था कि हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर की पहली पसंद ऋषि कपूर हुआ करते थे। अपने समय के सभी बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी थे उस समय, सुभाष घई, यश चोपड़ा जी, मनमोहन देसाई जी, इन सब के साथ उन्होंने काम किया। जब उन्होंने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की तो जो यंग डायरेक्टर थे उनके साथ भी उन्होंने काम किया। वो हर माहौल में ढल जाते थे। अगर उनकी उम्र का कोई मिलता था तो उनके साथ दोस्त बन जाते थे, और अगर उनसे बहुत छोटा, उनके बेटे से भी छोटा कोई इंसान मिले तो उसके भी दोस्त बन जाते थे। बहुत ही सरल और सज्जन इंसान थे दोस्तों। इतने सरल और इतने सच्चे इंसान थे वो कि अगर उनका बेटा रणवीर कपूर अगर किसी फिल्म में गलत काम करता है, अच्छी एक्टिंग नहीं करता है या ध्यान नहीं देता तो तुरंत टोक देते थे। अपने बेटे की गलतियों को छुपाते नहीं थे। कह देते थे कि इस पिक्चर में रणवीर ने खराब एक्टिंग की है, ये पिक्चर अच्छी नहीं बनी। किसी से डरते नहीं थे। कोई झूठ कपट या कोई छुपा के या दूसरे ढंग से बात नहीं कहते थे कि सामने वाले को बुरा लगे या ना लगे, वो अपनी बात कह देते थे। आज ऐसे इंसान के जाने पे पूरी इंडस्ट्री को दुख हो रहा है। पूरी इंडस्ट्री गम में डूबी है। पूरी इंडस्ट्री ही क्या, उनके चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग भी गम में डूबे हुए हैं। हम लोग शायद इस गम से कभी उभर नहीं पाएंगे। उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर पाएगा।
कोई भी नहीं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसे मुश्किल वक्त में ऊपर वाला उनके परिवार को अपने आप से लड़ने की शक्ति दे। अलविदा ऋषि जी।